जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है नया साल शुरू हो चुका है और गुरु जी ने इस बार मैसेज दिया है कि इस साल तुझे इतने शुक्राना सत्संग दूंगा कि तू शुक्राना करते करते थक जाएगी, लेकिन तू इस साल इतने शुक्राना करेगी कि तेरी लाइफ में खुशियां भर जाएंगी। इसी पर एक आंटी जी के छोटे छोटे सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने अपने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय संगत। मैं अभी अपना तीसरा सत्संग दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ और शायद ये गुरुपा करवा रहे हूँ। तो मेरा जो सत्संग था, मेरा बहुत बड़ा मिरेकल, मेरी बहुत बड़ी अरदास, जो मैं अपने हर सत्संग में कहती थी कि ये मेरी बहुत बड़ी अरदास है, पूरी होगी, मैं शुक्राना करूँगी। अभी भी स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उस अरदास के लिए टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन बहुत हद तक गुरुपा ने हिंट दिया, क्योंकि मैं 2024 31 दिसंबर को आई वाज थिंकिंग कि मैं फ्रेश स्टार्ट करूँगी और अब ये अरदास नहीं करूँगी, शायद मेरे लिए अच्छी नहीं है, बट जस्ट 1 जैन फॉर इन मिड नाइट वो अरदास पूरी होती है। एंड जब मैं सुबह उठ के देखती हूँ, मैं इतना खुश होती हूँ, मतलब मेरे लिए इससे बड़ा गिफ्ट गुरुपा की तरफ से कुछ नहीं हो सकता। और उसके जस्ट इंस्टेंटली मुझे गुरुपा का मैसेज आता है हैप्पी न्यू ईयर का, तो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। फिर मैं जब शुक्राना, मेरे को अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार अरदास ठीक है, बहुत बड़ा हिंट गुरुपा ने पूरा किया और मुझे ये बोला है, हिंट दिया है कि तू फ्रेश स्टार्ट ज़रूर कर, लेकिन ये अरदास करना ना छोड़, ये तेरे लिए अच्छा है, ये अरदास करना, ये जो भी है तेरे लिए अच्छा है। तो शायद इसीलिए गुरुपा ने अभी भी हिंट दिया मुझे बहुत बड़ा। पूरी तरह से नहीं अरदास पूरी हुई, लेकिन मैं अभी भी टेस्ट करवा रही हूँ अपने आप को, सॉरी गुरुपा कर रहे हैं टेस्ट, तो इसीलिए आई एम सो ग्लैड। और उसके बाद फिर जब मैंने शुक्राना सत्संग रखा, तो हमें लगता है हम लोग सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में गुरुपा हमें माइंड में थॉट दे के सब कुछ करा रहे होते हैं। मैंने शुक्राना करा जब घर पे, तो ज़्यादा लोग नहीं थे, तो मैंने और अपनी सिस्टर आंटी जी ने करा। और जब मैं बेसिकली जब हम लोग सत्संग सुन रहे थे, तो मुझे ओल्ड संगत के सत्संग सुनने बहुत पसंद है। तो जब वो मैं सुन रही थी, क्योंकि वो ना जब उनको सुनती हूँ तो मेरे को नहीं पता कि आई डोंट नो वाई, लेकिन एक रिग्रेट हमेशा रह जाता है। आप में से कोई मत रहना कि हमें पता है हम लोग के साथ गुरुपा ऑलवेज़ हमेशा एक एक मोमेंट पे है, लेकिन पता नहीं कभी कभी लगता है कि शायद गुरुपा चोले में होते तो हम उन लोग से, मैं उनसे मिलती, उनको हक करती, उनके चरण में जाके बैठती, बहुत जब लो फील करती, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी रिग्रेट होता है। तो जब मैं और लोगों के सत्संग सुनती हूँ, जब उनके सत्संग सुनती हूँ, तो ऐसा लगता है कि बस मैं गुरुपा को सामने से देख पा रही हूँ, जबकि हर संगत बहुत स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि वो गुरु परिवार का हिस्सा है। तो मैं ऐसे ही सुन रही थी हम लोग सत्संग के टाइम पे, तो गुरुपा ने, मैंने बहुत ध्यान से नोटिस किया, क्योंकि हम लोग को पता है कर हम लोग रहे होते, लिए करवा गुरुपा रहे, एक एक चीज़ के लिए, इवन अपने सत्संग के लिए भी सब वही तैयारी करा रहे होते हैं। तो गुरुपा की तरफ जब मैंने देखा, तो मैं आंटी जी एक बार फ़ोटो भी ऐड कर दूँगी, आप मुझे बता देना कि हो सकता है गुरुपा ने किसी और रूप में दर्शन, या हो सकता है शायद मैं ना, बट मुझे जहाँ तक कि लगता है वो गुरुपा ने गुरुपा के माथे पे नाग रूप में दर्शन दिया। वो नाग बन के आ रहे थे, एकदम क्लियर नाग देव था। और शुक्राना गुरुपा इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। मैं स्टिल एक बार ऐड कर दूँगी फ़ोटो, बट मैं अपने साइड से बहुत श्योर हूँ, क्योंकि देखो हमें जब भी दर्शन मिलना चाहिए ना, हमें बिल्कुल भी हाँ वो हिचकिचाना नहीं चाहिए, कि हमें पता है गुरुपा ऐसे ऐसे रूप में दर्शन देते हैं और कुछ होगा शायद, तभी हमारे माइंड में थॉट आएगी ये बन रहा है, वरना मैं और कुछ और फिगर भी सोच सकती थी, बट नाग देवता ही क्यों सोचा, क्योंकि गुरुपा ने सच में दर्शन दिया। और वो इतना प्रीशियस, इतने प्यारे मिरेकल थे, इतना प्यारा मिरेकल था मेरे लिए, मेरी अरदास। और फिर ऐसा, तो गुरुपा, क्योंकि मुझे अभी भी याद आता है 2024 स्टार्ट होने से पहले गुरुपा ने हमेशा बोला था कि काफ़ी डिफ़िकल्ट जाएगा, बट मैं हर टाइम तेरे नाल खड़ा रहूँगा। तो अब मुझे लगता है कि 2025 सच में बहुत डिफ़िकल्ट गया, बट लेट इट बी, हम बात नहीं करेंगे जो ईयर गया। 2025 के लिए भी गुरुपा बहुत अच्छी चीज़ें बोलते हैं, ये सारी मैनिफेस्टेशंस, मेरा सब कुछ। तो मैं आई होप हर एक मोमेंट, मैं क्या, हम सारे गुरु परिवार हर एक मोमेंट अपना शुक्राना सत्संग करें, इतने शुक्राना करें कि हमें
कम पड़ जाए सारे शुक्राना सत्संग, और इतना शुक्राना करते रहे, इतने ब्लेस्ड रखे गुरु बाबा अपने हमारी हेल्थ के लिए, अपने अपने दर्शन से, अपनी हर एक चीज़ से। मटेरियलिस्टिक चीज़ हम मांगते बेशक है, गुरुपा देते भी हैं, लेकिन क्योंकि हमें उनको पता है हम नादान हैं, लेकिन एट द एंड हमें चाहिए उनका साथ ही। तो ये मेरी बहुत बड़ी अरदास थी, जैसे गुरु बहुत बड़ी अरदास पूरी करी, तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल सत्संग था। गुरुपा दर्शन देते हैं ऐसे। और उसके बाद गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था, तुझे कहीं घूमने जाना चाहिए, और मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी कि यार गुरुपा मेरे को देखो, मैं तो हूँ जो आप पे ही डिपेंड हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं 31st को लोग घूम रहे हैं, 1st को लोग घूम रहे हैं, मैं कहीं गई नहीं, तो 2 को गुरुपा ने मुझे घुमाया। और एक चीज़ तो है, हम सभी अग्री करेंगे जो दूर है अपने घरों से जैसे भी है, कि हम दुनिया के कभी भी उस कोने में जाते हैं ना जहाँ हमें लगता है कि यार अरे यहाँ कहाँ आ गए, कि वी आर स्टक इन दिस सिचुएशन, या सॉरी कि हम फंस गए हैं सिचुएशन में, या कहाँ आ गए, या ये दुनिया का कौन सा कोना है, हम अकेले हैं, ये वो, क्योंकि हम तो रहे इंसान, हम तो भूल जाते हैं गुरुपा को, बट वो हमें कभी नहीं भूलते। तो गुरुपा उस जगह ज़रूर दर्शन देते, ज़रूर। जब मैं उस जगह गई, मैं अकेली थी, और मैंने कहा यार ये कौन सा दिल्ली का पार्ट है ये वो, और अजीब सा लग रहा था वहाँ पे, वाइब भी बहुत गंदी थी। और गुरुपा ने फिर वहाँ पे दर्शन दिए गार रूप में। तो इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं गुरुपा, कोई नहीं रख सकता, और हमें उनका एक शुक्राना करने में इतना, शुक्राना नहीं है, उनका मंत्र जाप, उनको याद, उनको प्यार करने में इतना टाइम लग जाता है। उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं सोचा हमारे लिए, वो तुरंत वो चीज़ देते हैं जो हमें चाहिए होती है, हमारे लिए सही भी नहीं होती, फिर भी हमें रियलाइज़ करा के लेते हैं, बट हमें रियलाइज़ ज़रूर कराते हैं, बट देते ज़रूर है अगर हमारी खुशी है उसमें। एक उस बाप की तरह जो अपने उन फादर की तरह जो अपने बच्चे की हर फादर मदर व्हाटएवर जो भी हम समझे उनको, जो हम ज़िद करके पूरी करवाते हैं अपने पेरेंट्स से, वो सब गुरुपा में मिलता है। तभी तो जो लोग जिनका कोई नहीं होता उनके सिर्फ गुरुपा होते हैं, और जिनका कोई नहीं भी होता बट एक्चुअल में वो लोग होके भी उनके नहीं होते गुरुपा, वहाँ भी उनका साथ देते हैं। तो ये है हमारे गुरुपा की कृपा। तो मेरे को ना बजट का काफ़ी डर लग रहा था, तो गुरुपा ने सब पता नहीं कैसे सब मेरे बजट में कराया। जब मैं घर आ रही हूँ तो मैं देखती हूँ कि यार ना तो कुछ ज़्यादा हुआ एक्स्ट्रा, ना तो कुछ कम पड़ा। मैं बहुत वरीड थी कि यार अभी तो बहुत ज़्यादा वो हुआ है, वो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए थे इस मंथ, तो कैसे करूँगी मैं बजट हैंडल, मैं जा तो रही हूँ इतनी दूर, और सब गुरुपा ने मैनेज कराया। ऑब्वियसली गुरुपा ही करते हैं, इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा टेंशन फ्री थी। तो ये है हमारे गुरुपा की कृपा। उसके बाद फिर अगर हम सत्संग देखें ना हम लोग अपने, तो 2025 में हम सबके ही एक कितने प्यारे प्यारे सत्संग गुरुपा ने न्यू ईयर के गिफ्ट्स दिए होंगे ना, हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो आंटी जी के चैनल पे मैसेज आता है कि मैं तुझे दर्शन दूंगा ड्रीम में। मेरे लिए तो ड्रीम में दर्शन बहुत, क्योंकि कहते हैं ना कि ड्रीम में हमारी सोल्स इंटरेक्ट होती हैं, तो जब मैं ड्रीम में गुरुपा के दर्शन होते हैं मुझे, तो मुझे एक्चुअल में ऐसा फील होता है कि हाँ मेरी सोल है गुरुपा से मिल रही है। और क्योंकि मैं गुरुपा के दर्शन की बहुत भूखी हूँ, मुझे लगता है शायद मैं उनको काश चोले में देख पाती, बहुत रिग्रेट होता है, काश मैं गुरुपा के फ़ेस टू फेस उनसे बात कर पाती। तो ठीक है, जब गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लगता है मुझे, बट हमें ये नहीं लगना चाहिए। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, लेकिन कभी कभी लगता है। तो गुरुपा का ना जो एक चोले में ड्रीम में दर्शन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए। तो मैं सोच रही कि अरे अच्छा आज ही आंटी जी के चैनल पर मैसेज है, हो सकता है जस्ट आज का ही सत्संग है तो हो सकता है आज ही हो दर्शन, बट एक्चुअल में कल सैटरडे नाइट में मुझे सत्संग आया था, और जैसे मेडिटेशन करने ध्यान लगाने आँख बंद किया मैंने, तैसे मुझे गुरुपा ने याद दिलाया मेरे शुक्राना करने के लिए कि आज उन्होंने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए थे। ड्रीम में बहुत ही छोटे थे बट बहुत ही प्यारे सत्संग थे, कि मेरी आंटी जी मदर और आंटी जी सिस्टर दोनों टीवी देख रही हैं, और हम लोग बेसिकली टीवी में ही उनका कभी कभी गुरबानी और सत्संग सुन लेते हैं। तो वो गुरबानी चल रही थी और गुरुपा ग्रीन टील कलर वाले चोले में अपने संगत से बात कर रहे थे, और मैं ऐसे वॉक करते करते देख रही थी, सॉरी। तो मुझे गुरुपा ये बताना चाह रहे थे शायद, या गुरबानी सुनाकर, या फिर गुरुपा, क्योंकि मैं बेसिकली सुनती भी हूँ, तो हो सकता है गुरुपा दर्शन ही देना चाहते हो। बट बहुत छोटे बट बहुत प्यारे सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग था, सॉरी दर्शन थे। और अभी कुछ टाइम पहले भी मेरे चिल ब्रेन सो रहा था,
जस्ट अभी 2-3 घंटे पहले की बात है। तो गुरुपाल को मेरी सिस्टर जी के पास मैसेज आता है, आंटी जी के पास, कि जहाँ पे भी तुझे पेन हो रहा हो ना, मैं वैसे वैसे मैसेजेस पे बिलीव नहीं करती, बट पता नहीं क्यों मेरे मन ने बोला इस पे बिलीव करूँ, और मैंने अपने चिल ब्रेन्स पे 7 बार मार के उसको उस पर मार के थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे मेरे खून ना बेसिकली फ्लो रुक रहा था, तभी वो चिल ब्रेन्स हो रहे थे, जैसे विंटर्स में स्वेलिंग हो जाती है। तो मैंने जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी बोला, तो बहुत हद तक रिलीफ़ हुआ। लेकिन मैंने कहा गुरुपाम नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं नहीं झेल पा रही हूँ चिल ब्रेन्स। तो कैसे ही गुरुपा ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि मुझे आज ही जाके चेकअप कराना चाहिए डॉक्टर को। तो मेरे मदर, आंटी जी और अंकल जी, फादर ने भी ये चीज़ बोली तुरंत कि मैं चेकअप कराऊं, और मैं आज जस्ट करा के आई हूँ, और अब मैं उन्होंने रेकमेंड करा है, तो अब मैं काफ़ी टाइम तक ठीक रहूँगी। तो मुझे हम लोग को लगता है यार ये चीज़ में इतना नया क्या है, लेकिन 3-4 साल से ये चिल ब्रेन्स की प्रॉब्लम थी मुझे। आज की डेट में वो चीज़ कम हो रही है, मैं डॉक्टर को दिखा रही हूँ, वो रेकमेंड कर रहे हैं मेडिसिन्स। तो ये सिर्फ तभी क्यों हो रहा है जब गुरुपा आए हैं, क्योंकि वो हमें हमारी एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो यही मेरे 2025 के बहुत प्रीशियस सत्संग और बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स हैं। मेरी अरदास जो पूरी हुई हिंट के तौर पे हुई, बट हुई वही बहुत बड़ी बात है। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल संगत। थैंक यू आंटी जी, हैप्पी न्यू ईयर आंटी जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही है, लेकिन गुरुजी उसका सॉल्यूशन हमेशा देते हैं। बस हमें सॉल्यूशन को समझना है कि गुरुजी हमें कब कौन सा इशारा दे रहे हैं। अगर हमने गुरुजी के इशारों को समझ लिया, गुरुजी के मैसेजेस को समझ लिया, तो हमारे पास उस चीज़ का सॉल्यूशन होगा, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। कभी कभी तो सत्संग सुनकर हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, कभी गुरुजी के मैसेजेस समझकर हमें गुरुजी के आंसर्स मिल जाते हैं। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए, गुरुजी का हर पल सिमरन करते रहना चाहिए, गुरुजी का मंत्र जाप सुनते रहना चाहिए। और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी की जितनी भी संगत है, गुरुजी के गुरु परिवार का हिस्सा है, गुरुजी सारी संगत को साल 2025 में इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे कि सारी संगत गुरुजी के बहुत सारे शुक्राना सत्संग करे और बहुत सारी उनको ब्लेसिंग्स मिले। गुरुजी सबकी लाइफ में खूब सारी खुशियाँ भर दे, किसी के पास कोई दुख ना रहे। अगर आप में से भी किसी को अपना सत्संग शेयर करना है, तो आप मुझे अपना सत्संग मेरी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है gurujisatsang1314@gmail.com। संगत जी, मैं ईमेल आईडी इस सत्संग की स्क्रीन पर भी डाल दूंगी, ताकि अगर आपको अपना कोई भी सत्संग मुझसे शेयर करना है तो आप अपना सत्संग मुझे शेयर कर सके। हो सके तो आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजें, क्योंकि उसमें आप अपनी फीलिंग्स अच्छे से डाल सकेंगे। आप अगर लिखकर भेजना चाहते हैं तो आप वो भी भेज सकते हैं। मैं अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके आपका सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।